दोस्तों, मैं सच्चे दिल से ईश्वर की सौगंध खाता हूं। अगर इस चंद्र ग्रहण पर अगर आज की वीडियो आपने देख ली तो समझो आप तो करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। इस चंद्र ग्रहण पर आपका बाल बांका भी नहीं होगा, उल्टा आप महाधनी हो जाएंगे, आपकी कायाकल्प हो जाएगी, दूर दूर तक आपके नाम के चर्चे होंगे। बस चंद्र ग्रहण के दौरान कर लेना ये एक अचूक उपाय, ये उपाय नहीं आपकी बंद किस्मत की चाबी है। स्वयं भगवान कहते हैं जो व्यक्ति चंद्र ग्रहण पर यह उपाय करता है मैं उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता, महाधनी बना देता हूं। जानिए कब है चंद्र ग्रहण और सूतक काल कब लगेगा और कौन सी राशियां हो जाएंगी सबसे जल्दी महाधनी महाकरोड़पति। दोस्तों, साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को लगने जा रहा है। ग्रहण बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और अद्भुत होने वाला है। इस ग्रहण के दौरान 3 ऐसे खास संयोग बनने वाले हैं जो कि लगभग 175 सालों के बाद बन रहा है। तो आखिर कौन से ऐसे भी खास संयोग है और ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ग्रहण कौन से नक्षत्र में पड़ रहा है, इसके साथ ही हम लोग ग्रहण का सही समय और सूतकाल क्या होगा, इन सभी के विषय में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति के ऊपर महाकाल की कृपा पड़ जाए तो उसका काल भी साक्षात कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए महादेव को लाइक करने में कंजूसी ना करें, लायक जरूर करें। ग्रहण में आपका कुछ बाल भी वाता नहीं होगा, बल्कि आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और हाँ, कमेंट में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपको बता देंगे। दोस्तों, वैज्ञानिक के अनुसार चंद्र ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच धरती आ जाती है और ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं। ऐसी स्थिति प्रायः पूर्णिमा के दिन ही पड़ती है। तीनों एक ही रेखा में होने की वजह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि धरती के द्वारा चंद्र को ढक लिया जाता है। वहीं पर शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण को बहुत ही अशुभ बताया गया है। समझा जाता है इस समय चंद्र कमजोर पड़ जाता है और इस समय के दौरान नकारात्मकता बढ़ जाती है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के समय में सभी तरह के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं और जब भगवान चंद्रदेव को कष्ट मिलते हैं तो धरती पर मनुष्य को घोर पीड़ा झेलने पड़ती है। दोस्तों, ऐसे में चंद्र ग्रहण का समय आपको जरूर जानना चाहिए। साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 पर होगा। वही इसका समापन शाम 6:47 पर होगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत से 9 घंटे पहले सूतक लगेगा। ज्योतिषियों के मुताबिक 3 मार्च को दिखने वाला चंद्र ग्रहण एकदम लाल दिखेगा, जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र ग्रहण लगने से लगभग 9 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है। इसलिए आगामी चंद्र ग्रहण का सुबह में 6:20 पर ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल लग जाएगा। सूतक काल शुरू होते ही शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। 3 मार्च की शाम को सूतक के बीच राहु काल की भी एंट्री होगी। इस दिन शाम 5:10 से लेकर शाम 6:35 तक राहु काल रहेगा। इस दौरान बच्चों, बुजुर्गों, रोगियों और गर्भवती महिलाओं को खास सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण और सूतक काल के दौरान इन लोगों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये एक उपचाया चंद्र ग्रहण होगा। जहां एक तरफ 3 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, वहीं पर ठीक इसके 14 दिनों के पहले 3 मार्च को साल 2026 को पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों, हमारे वेदों तथा धर्मशास्त्रों में बताया गया है यदि एक ही माह में 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगे तो ये बेहद ही अशुभ संयोग समझा जाता है।
घोर विपत्ति का संकेत माना जाता है। ऐसे में अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर जहां एक तरफ सूर्य ग्रहण लगा है, तो वही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में ये दोनों ही ग्रहण बहुत ही ज्यादा अशुभ होने वाले हैं और इस ग्रहण में आपको सावधान रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये संयोग कई वर्षों में केवल एक ही बार होता है। इस ग्रहण में एक और बहुत ही ज्यादा भयानक खतरनाक संयोग है। दोस्तों, आपको बता दें कि 3 मार्च को दिन मंगलवार है और 3 मार्च को भी दिन मंगलवार है, यानी कि दोनों ही ग्रहण दिन मंगलवार को पड़ने वाले हैं। समझा जाता है मंगलवार को पड़ने वाला ग्रहण बेहद दुर्लभ होता है। दोस्तों, साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में पड़ने जा रहा है। चलिए जानते हैं ग्रहण का सही समय और सूतक काल के बारे में। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है। इस सूतक काल के दौरान सभी तरह के शुभ कार्य की मनाही होती है। इस दौरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के कपाट बंद करने का कारण ये होता है कि इस समय देवी देवता कष्ट में होते हैं और पीड़ाओं में होते हैं। जब ग्रहण पड़ता है तब भगवान को मनुष्य की अधिक चिंता होती है और इसी कारण भगवान पीड़ा में होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ग्रहण लगने का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूतक काल निकाल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ये ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण कहाँ पड़ेगा और कहाँ नहीं पड़ेगा, ये मनुष्य को जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपके जीवन पर चंद्र ग्रहण लग जाएगा। चंद्र ग्रहण हर मनुष्य को पता होना चाहिए कि कब लगने वाला है और कब नहीं। चंद्र ग्रहण पर वैज्ञानिक की नज़र दिन रात होती है और उनके लिए चंद्र ग्रहण सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण वैज्ञानिक के लिए एक वरदान के रूप में होता है। कई निरीक्षण वह ऐसे करते हैं जो मनुष्य के लिए उनके लाभ के लिए होते हैं। इसलिए हर मनुष्य को चंद्र ग्रहण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, हम लोग इस विषय पर भी बात करेंगे कि ग्रहण के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियों का पालन करना है। दोस्तों, ये ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और आर्किटेक्ट में दिखाई देगा। ये ग्रहण भारत में भी अपने संपूर्ण दृश्य में दिखाई देगा। तो ऐसे में हमें ग्रहण से जुड़े हुए पालन जरूर करना चाहिए। तो चलिए चैनल के माध्यम से जानते हैं कौन कौन से ऐसे वो नियम हैं जो कि हमें ग्रहण के दौरान मानना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं जो मनुष्य ग्रहण के दौरान ये गलती करते हैं तो उनके घर में सदैव महाविनाश ही होता है, वे लोग सदैव गरीब ही रहते हैं। दोस्तों, इसीलिए ग्रहण का पालन करते हुए कुछ ऐसी सावधानियां हैं, गलतियां हैं जो स्त्री और पुरुष, बच्चे और बालक सभी के लिए जानना अति आवश्यक है। और हम ये भी जानेंगे कि ग्रहण के दौरान वो कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अब इनके जीवन में धन की, यश, वैभव की कोई भी कमी नहीं होगी। ये लोग अब मिठाइयां बांटने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि इनका भाग्य अब इनकी मुट्ठी में है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग, बीमार हैं, ऐसे व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होता है। वो लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान भी भोजन ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, जल आदि कुछ भी पान नहीं करते, क्योंकि इस समय भगवान को मनुष्य की चिंता होती है। दोस्तों, इसी कारण उन्हें बहुत पीड़ा होती है। मनुष्य को कोई कष्ट ना हो तो इसीलिए भगवान या ग्रहण अपने ऊपर लेते हैं ताकि उनके बच्चों पर, मनुष्यों पर कोई भी कष्ट ना आए। और यदि प्रभु हमारे लिए इतना कष्ट लेते हैं तो हमें भी ग्रहण के दौरान
कुछ ऐसी सावधानियां हैं, कुछ ऐसे पालन हैं जो अवश्य पूर्वक करने चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को देखते हैं तो वो अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, चमगादड़ आदि बन जाते हैं, फिर उन्हें कभी भी चांद के दर्शन नहीं होते। ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती हैं। ये किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि नंगी आंखों से ग्रहण को देखने पर जो उसमें से सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं वो हमारी आंखों में आ जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार नंगी आंखों से ग्रहण देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं आंखों पर असर पड़ता है और शास्त्र कहते हैं नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर ग्रहण लगता है। इसलिए ग्रहण को ना ही देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी चीज और मूर्ति आदि को हाथ नहीं लगाया जाता है। हमने आपको बताया था इस समय देवी देवता पीड़ा में होते हैं, इसीलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता। दोस्तों, ऐसे में तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ ले। सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी ना लगाएं। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री हरि बताते हैं जो मनुष्य ग्रहण काल के दौरान यदि तुलसी के पत्र का उपयोग करेगा उसके जीवन में कभी ग्रहण नहीं लगेगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता। तुलसी डालने पर आप भोजन अगले दिन भी खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहते तो आप एक काम करना, आप अपने रेफ्रिजरेटर में तथा फ्रिज में तुलसी के 11 पत्ते रख देना। अलग अलग ट्रॉली में अलग अलग पत्ता रखते। इससे जो फल फ्रूट आपके फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रखे होंगे वो कभी खराब नहीं होंगे और उन्हें खाने पर दोष भी नहीं लगेगा। जो फ्रिज में पानी होगा वो भी ग्रहण के कारण खराब नहीं होगा। और ऐसा हम भी करते हैं, जब ग्रहण पड़ता है तो हम अपने फ्रिज में तुलसी पत्र अवश्य रखते हैं और उस भोजन को तथा जल को हम पी लेते हैं, खा लेते हैं। ऐसा आप भी अवश्य करें। दोस्तों, ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीजों में खासकर अचार, मुरब्बा, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। ऐसा करने से खाने की चीजों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी की पत्तियों को भोजन से निकालकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर गेरू लगा लेना चाहिए। गेरू लगाकर सीधा सीधा लेटना चाहिए और पहले से ही भोजन पानी कर लेना चाहिए। छत पर गर्भवती महिला ना निकले, इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण लग सकता है। यदि भूख ज्यादा लगे तो आप तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती है। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। समझा जाता है कि चंद्र ग्रहण के टाइम में ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल एवं काली शक्तियां का वास होता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के टाइम हमें किसी तिराहे या चौराहे पर पड़ी अनजान वस्तु को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसे समय में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियां को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया, पैसा, सिक्का छोड़कर आ जाते हैं। ये अगर आप अपने घर ले आते हैं तो ये आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर घर में छोटे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं और बाद में पूरा परिवार पछताता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बाद दान पुण्य करने के लाभ भी अनेकों में बताया गया है। जैसे कि अगर जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि शत्रु की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल आम सी हो गई है। काफी लोग द्वेष भावना के कारण, जलन के कारण शत्रु जैसे बन जाते हैं।
अपने खुद के ही अपने बिल्कुल शत्रु जैसा स्वभाव करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की शत्रुता से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि चंद्र ग्रहण का जो अगला दिन है, अगले दिन जाकर आपको गाय को अपने ऊपर से 108 बार एक केला उतार कर गाय को खिला देना है। ऐसा करने से गुरु ग्रह बलवान बनता है दोस्तों। और अगर किसी शत्रु ने कोई अनिष्ट किया भी होता है या आपका बुरा करने के बारे में सोच रहा होता है तो उससे मित्रता स्थापित होती है। जो लोग अपने जीवन में शत्रु की परेशानी से काफी ज्यादा परेशान हैं, इस उपाय को अवश्य ही करें दोस्तों। पहला उपाय आपको रंक से राजा बना देगा। अगर आप करोड़पति ना हुए तो मुझे कमेंट में बताना, यह उपाय धन की अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, लगातार काफी प्रयास के बाद भी आपको कोई लाभ मिल नहीं पाता है, तो चंद्र ग्रहण की जो रात्रि है, जैसे कि कल चंद्र ग्रहण है, जो समय हमने आपको बताया है, आपको याद होगा दोस्तों, उसी समय आपको केवल इतना करना है कि जितने भी घर में सभी लोग रहते हैं उन सभी के ऊपर से 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, जो भी आपको मिलता है वह सिक्का आपको घर के सभी लोगों के ऊपर से उतार देना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि घर के जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए सबका अलग अलग सिक्का होना चाहिए। और ये सिक्का आपको किसी एकांत जगह पर रखाना है या बहते जल में विसर्जित कर देना है। आप यकीन मानो या ना मानो, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये दौलत को तेजी से खींचने का कार्य करता है दोस्तों। चंद्र ग्रहण के टाइम में हमें अपने बाल और नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में बेहद अशुभ बताया गया है। चंद्र ग्रहण के टाइम में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम अपने घर में मौजूद पूजा स्थल में प्रवेश ना करें और ना ही हमें मंदिरों में प्रवेश करना चाहिए। इस दौरान निरंतर गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, राम नाम का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। जो जाप आप करना चाहते हैं वह जाप करें, परंतु मंदिर को स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान आप जब जो भी जाप करते हैं, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, भगवान उसे धन से परिपूर्ण बना देते हैं, लखपति बना देते हैं, महाधनी बना देते हैं। धन ऐश्वर्य से उसका आधार भर जाता है, उसके जीवन में कभी भी ग्रहण नहीं लगता। इसीलिए भगवान का ग्रहण काल के दौरान जप करना अति आवश्यक है। जिस तरह आप जल पीते हैं उसी प्रकार ग्रहण के दौरान जप करना, मन ही मन में ईश्वर का नाम जपना बहुत ही शुभ और दुर्लभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। साक्षात्कार तथा ग्रहण काल भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता, बल्कि आपको ग्रहण काल में उल्टा चंद्रदेव सूर्यदेव धन से मालामाल कर देते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी धारदार अथवा नुकीली वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची या फिर सुई जैसी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान कपड़ा काटने और सिलने के लिए सुई और कैंची का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग ग्रहण काल के दौरान सुई से कपड़े सिलते हैं तो भगवान उनके जीवन में ग्रहण लगा देते हैं। सुई चलने पर ईश्वर को चुभती है, उनके चरणों में सुई चुभती है, और जब भगवान को कष्ट होगा तो ये चंद्र ग्रहण और भी भयानक रूप ले लेता है। दोस्तों, सुई चलाने वाले तथा सुई से कपड़े सिलने वाले को अनंत काल तक नरक में भटकना पड़ता है। उसकी होने वाली संतान पर घोर विपत्ति आ जाती है। संतान के विवाह में अड़चने आने लगते हैं, संतान कष्टदायक रूप ले लेती है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं आपके संतान को कष्ट ना हो, आपके परिवार को पीड़ा ना हो, तो इस समय सुई कैंची न चलाएं। थोड़ा सब्र करें, ग्रहण समाप्त हो जाए, फिर आप ऐसा कर लेना। हम आपकी भलाई के लिए ही ऐसा बोल रहे हैं जो कि शास्त्रों में वर्णित बताया गया है। दोस्तों, इस दौरान फलों को काटने के लिए या फिर सब्जियों को काटने के लिए चाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब कुछ ऐसे नियम हैं जो कि हमें ग्रहण के समय मानने चाहिए। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद
हमें पानी में गंगाजल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने घरों में भी गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। अगर दिन का समय है तो भगवान चंद्र को स्नान करने के बाद जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रहण मंगलवार को लग रहा है, तो ऐसे में इस ग्रहण में दान का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, ग्रहण के बाद आपको काली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि काला कंबल, काला जूता या फिर कोई भी काला वस्त्र आप दान में दे सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर कम होगा। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 पर होगा। वही इसका समापन शाम 6:47 पर होगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत से 9 घंटे पहले सूतक लगेगा। दोस्तों, आज जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, उस उपाय का गुरुओं द्वारा एक्सपीरियंस 150 साल का है। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, भगवान शिव की सौगंध खाता हूं तथा अपने गुरुओं की सौगंध खाता हूं। यदि खास चंद्र ग्रहण के दौरान, यानी चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सुबह के समय, यदि आप एक पानी की बोतल, 1 किलो पिसा हुआ नमक या डेली वाला नमक, 500 ग्राम काली दाल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 1 किलो चावल तथा 200 ग्राम सरसों का तेल, क्योंकि इस दिन यानी चंद्र ग्रहण के दौरान मंगलवार है, और 101 रुपये की दक्षिणा के साथ दोस्तों सभी सामग्री को एकत्रित करने के बाद, यदि आप किसी गरीब बुजुर्ग व्यक्ति तथा गरीब महिला, गरीब बुजुर्ग या किसी भी असहाय व्यक्ति को यह चीज़ दान कर देते हैं, तो मैं माता रानी की सौगंध दिखाता हूँ, भगवान शिव की सौगंध खाता हूँ। आपको दुनिया की कोई भी महा से महाशक्ति भी करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, ये उपाय करके आज हम भी करोड़पति हो गए हैं। हम बरसों से करते चले आ रहे हैं। हमारी माता ने यह उपाय हमें बताया था और माता ने गुरुओं से यह उपाय प्राप्त किया था। ये हमारा एक्सपीरियंस है। ये उपाय करके आज हम भी महाधनी हैं। हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं आपको ये उपाय इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं। आप हमारी वीडियो देखते हैं और हम चाहते हैं आपका भला हो, कल्याण हो, आपको कोई दुख तकलीफ ना हो। दोस्तों, चैनल ये प्रमाण आपको लिख कर दे सकता है। अगर आपको उसी दिन से फायदा ना हो तो आप हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना और फिर बिल्कुल भी हमें मत देखना। हम कागज पर लिख के देते हैं, कोई हवाई बात नहीं कहते, क्योंकि हम भरोसे के साथ माता रानी तथा भगवान की सौगंध खाते हैं। ये उपाय आपको चंद्र ग्रहण के अगले दिन यानी सुबह के समय ही करना है। मौका बार बार नहीं आने वाला। यदि आप चूक गए तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, आप गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। दोस्तों, देखिए, चंद्र ग्रहण पर सूतक काल के समय और भी कई ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने के बाद आप खुद पर एक फक्र महसूस करेंगे। ये उपाय हम बारी बारी से बताएंगे, अंत में राशि भी बताएंगे, तो वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। अंत तक बने रहना। आइए जानते हैं ये उपाय अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, तो मान के चलिए साक्षात आपको माँ लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बहुत आसान से उपाय आपको क्या करना है, देखिए। ये उपाय आपको करना है चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद। चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होगा, वो 3 मार्च की सुबह में 6:20 पर ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल लग जाएगा। इसके बाद आपको लेकर के आना है एक पीतल की कटोरी आपको लाना है। आप चांदी की कटोरी या स्टील की कटोरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक पीतल की कटोरी लाए हैं, एक गंगा जल खरीद कर लाइए। गंगा जल को कटोरी में डाल दीजिए। 1 रुपए का सिक्का लीजिए। 1 रुपए के सिक्के को आप लोगों अच्छे तरीके से धो लीजिए और देखिएगा 1 रुपए का सिक्का कटा पीटा ना हो। आप इस पीतल की कटोरी में आपको 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। इस कटोरी को ले जाना है, अपनी छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती हो।
ध्यान रखिएगा, ये उपाय आपको रात में 11:30 बजे से पहले कर लेना है। अब आपने तय कर लिया आपको 8 सितंबर की सुबह उठना, नहाना धोना है, उस कटोरी को उठा करके लाना है जिसमें आपने 1 रुपए का सिक्का रखा है। इस 1 रुपए के सिक्के को अच्छे तरीके से धो लीजिए, लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में, अलमारी में दर्शन दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय सिर्फ आपको करना है। देखिए दोस्तों, इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो ये 1 रुपए का सिक्का एक चुंबक बन जाएगा, आपके जीवन में जो धन खींचने का काम करेगा। इस 1 रुपए के सिक्के के दम पर आपके जीवन में आप खुद देखेंगे क्या आपके जीवन धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। ये माता लक्ष्मी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपके जीवन में बन जाएगा, जिसके बाद आपको धन की कमी नहीं होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हो तो वो बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय है। मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, ये आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह में 6:20 पर ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल लग जाएगा। आप एक काला कपड़ा ले लीजिएगा, काले कपड़े में काली मिर्च भर दीजिएगा। काली मिर्च भरने के बाद इसे पोटली बना करके उस बीमार व्यक्ति के सिर के नीचे रख दीजिएगा। बस उस बीमार व्यक्ति को अपने सर के नीचे इस काली मिर्च को रख करके सोना है। अगले दिन मतलब 4 मार्च को आपको वही पोटली उठानी है, काली वाली, जिसमें आपने काली मिर्च रखी है। बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं और से दाईं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाएं और से दाईं और 7 बार घुमाना है। अब इसी को ले जाकर के किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना। इतना उपाय आपने अगर कर लिया तो मान के चलिए जो भी व्यक्ति आपके घर पर बीमार होगा वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और वो खुद देखेगा कि उसके स्वास्थ्य में कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिसे उपाय को अगर आप कर लेंगे और आपकी कुंडली में चाहे मंगल दोष हो, शनि दोष हो, सारे साथी चल रही है, चाहे ढैया चल रही हो, कोई भी दोष हो, कोई भी दिक्कत हो, उससे आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान से उपाय 3 मार्च को चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 पर होगा। उससे पहले आपको बस ये करना है कि एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसमें 2 लोटा चावल डाल देना है। इस सफ़ेद कपड़े की पोटली बनाकर छत पर आपको रख देना, वहां पर छत पर रख देना। अब 4 मार्च को आपको उसी 2 लोटे चावल का ले जाकर के दान किसी भी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कर देना। इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए आपके ऊपर कोई भी दोषी होगा, उस दोस्त से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। अब आखिरी उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चलाए, तो आपको क्या करना है। चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है। इस दिन सूतक काल शुरू होने से पहले मौली धागे के बंडल खरीद लाइएगा। आगे का बंडल खरीद ली है और इस धागे का बंडल खोल करके अपने कमरे में उस जगह रख दीजिए जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं। 4 मार्च को इसी धागे का बंडल ले जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में कर दीजिए। देखिए, हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन है। अगर कोई भी व्यक्ति उनकी शरण में जाएगा तो हनुमान जी महाराज उस व्यक्ति के हर संकट को खत्म कर देंगे। और अगर आपने ये मौली धागे का प्लान हनुमान जी के मंदिर में कर दिया तो मान के चलिए आपका बंद बड़ा व्यापार हनुमान जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। ये एक महा उपाय जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है। अब वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन पूरी तरह से इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। तो सबसे पहले राशि है मकर राशि वालों को बताया जा रहा है कि आप अगर लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी।
कहीं कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं कि बाद अगर आप इस चंद्र ग्रहण के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे, उस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में इस चंद्र ग्रहण के बाद एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दूसरी राशि है तुला राशि। अगर आप तुला राशि के हैं तो मान के चलिए इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए शुभ साबित होने वाला है, जहां पर आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं आप देखने को मिलेंगी। आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन रहे हैं। आपने जो ऐसा कर्ज लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी खुशनसीब रही है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के जीवन में चंद्र ग्रहण के बाद विदेशी यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके व्यापार में भी आपको सफलता देखने को मिलेंगी। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। इसी प्रकार से अगर आप लोग मेष राशि कहे तो आपके लिए इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होगा, क्योंकि आपके जीवन में अनेक प्रकार के रास्ते खुलने जा रहा है, जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। नौकरी की तैयारी कर करके जो आप लोग थक चुके थे, वो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आपके जीवन में लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन रहे हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपके समाज में। इसी प्रकार से अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद आप जो भी नया कार्य शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में आपको ऐश्वर्य के साथ इस तरीके के वैभव की प्राप्ति होगी। जिसके बाद इस कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो दोस्तों, ये वो भाग्यशाली राशियां थी जिनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, सच्चे दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3 मार्च 2026 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन। करें 108 चावल के दाने का महा उपाय। जीवन के हर कष्ट से आपको मिल जाएगी मुक्ति। एक दिन के किए हुए इस उपाय से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, 3 मार्च 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि इसको महाचंद्र ग्रहण बताया जा रहा है। इसका इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष, बल्कि वैज्ञानिक भी बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण एक अशुभ घटना मानी जाती है। इसको खगोलीय घटना भी बोला जाता है। इस दौरान जितने भी देवी शक्ति होती है, इनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि पूरी दुनिया के जितने भी तांत्रिक होते हैं, वो पूरे साल चंद्र ग्रहण का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस कोई भी अगर आपको उपाय करेंगे, उसका आपको पलट करके लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपने चंद्र ग्रहण के दिन वो चावल के उपाय कर लिए, जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन है, तो दोस्तों, सिर्फ एक दिन के किए हुए इस उपाय से आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। जी, आपके जीवन में आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दिन ही पूर्णिमा भी पड़ रही है, जिसका मतलब यह है कि यह वही रात होती है जिस रात माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है।
और इस रात अगर आप माता लक्ष्मी जी के लिए वो उपाय कर लेते हैं जो आपको हम वीडियो में तुरंत बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद आपके जीवन से आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे धन की कभी आपको कमी नहीं होगी। शायद ये बात आपको ना पता हो, माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा पाठ की जाती है तो उसमें चावल का अवश्य इस्तेमाल किया जाता है। इसको बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, चावल का प्रयोग केवल भोजन के रूप में ही नहीं किया जाता है, बल्कि हिंदू धर्म में कई पूजा पाठ पर विशेष अनुष्ठान में इसका प्रयोग किया था। हिंदू धर्म में चावल को अक्षत भी बोला जाता है। अक्षत का मतलब ये होता है अखंडित, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अखंडित चावल के दानों का उपाय करेंगे तो आपके जीवन में चल रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, आपको बताते हैं हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का इस्तेमाल करके न केवल आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, बल्कि अपने बंद किस्मत के ताले को खोल सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, चावल बड़ी ही साधारण सी चीज है और ये घर में बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है ये हर व्यक्ति को पता नहीं होता है। आज इस वीडियो में बताए हुए 108 चावल के दाने के उपाय अगर आप कर लेते हैं तो दोस्त सिर्फ एक दिन के इस उपाय से न केवल आपका भाग्य बदल सकता है, बल्कि आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जीवन में चल रही कैसी भी परेशानी हो वह सिर्फ इस उपाय से खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप अपने जीवन में जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 108 चावल के दाने का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में भरे धर्मशास्त्र वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, इन उपायों को करने के बाद आपको जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इन उपायों में से कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आप माता लक्ष्मी जी के लिए करते हैं तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिल सकता है, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। चंद्र ग्रहण वाले दिन पूर्णिमा की पड़ रही है और पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने अवश्य ही आती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की, और एक काम कीजिएगा तपन काम की राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जिस उपाय से आपको लाभ हो सके वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। फिर सबसे पहला आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी पंडित, एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक से पूजा पाठ करवाते हैं उसका जो लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है, लेकिन चंद्र ग्रह अमावस्या, एकादशी जैसे पावन तिथियों पर आप खुद ही कोई उपाय करें तो उस उपाय का लाभ आपको तुरंत मिल जाता है। और चंद्र ग्रहण तो एक खगोलीय घटना है। इस दौरान अगर आप कोई भी उपाय करेंगे तो इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहा जाता है जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों की सेनापति मंगल, शनि, राहु आमने सामने होते हैं। इस दौरान जो भी उपाय किया जाए वह लाभकारी होता है, उसका पलट करके हमको तुरंत लाभ मिल जाता है। इस दौरान कोई भी पूजा करेंगे आपकी पूजा भी सिद्ध हो जाती हो और आप खुद देखेंगे कैसे आप जो भी उपाय कर रहे हैं उसका पलट करके लाभ आपकी किस्मत पर पड़ेगा और आपकी किस्मत में जो भी दुर्भाग्य था वो दूर चला जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बस वो उपाय बताने वाले दोस्तों जो न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं।
दोस्तों, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लग कब रहा है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 पर होगा। वहीं इसका समापन शाम 6:47 पर होगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत से 9 घंटे पहले सूतक लगेगा। अब आप ये सोचेंगे कि सूतक काल क्या होता है? तो सूतक काल होता है अशुभ समय, और जितने भी आपको उपाय करने हैं ये सूतक काल के बाद ही करने हैं। मतलब जितने भी हम आपको उपाय बताएंगे वह 6:20 के बाद आपको करने हैं और रात 3:20 से पहले कर लेना है। और अगर आपने ये उपाय कर लिया सही मुहूर्त पर दोस्तों, तो यकीन मानिए आपके जीवन को बदलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होना तय है। तो आपको बता दें, इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू होगा, यानी कि 6:20 से। इस दौरान हमारे वीडियो में बताए गए उपाय सही तरीके से कर लिए तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा। तो दोस्त, हम आपको जितने भी उपाय बताना वाले हैं, इन उपायों को लिख लीजिए। इन उपायों को कब करना है वह भी लिख लीजिएगा। इन उपायों को करने की मुहूर्त क्या है वह भी लिख लीजिएगा, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण पर कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिस दौरान की गई पूजा से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय है जो दोस्तों वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आए, इतना धन आए जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, तो ये उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक प्राचीन काल के समय से उपाय चला आ रहा है और यह उपाय आप लोग जानते भी होंगे। नहीं जानते तो जान लीजिए, आपको 6:20 के बाद ताला चाबी खरीद करके लाना है। ताला चाबी जो आप खरीद करके लाएगा, ऐसा ताला चाबी खरीद करके लाएगा जो बंद ताला चाबी हो, ये खरीद करके लाइए। अपने घर पर लाइए। 3:20 से पहले एक लाल कपड़ा ले लीजिए, उस पर आपको ये ताला चाबी रखना है। उस पर एक मुट्ठी चावल के दाने रखने हैं और घर की छत पर ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। सिर्फ इतना आपको उपाय करना है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा। 4 मार्च को इसी चावल को और ताले को ले जाकर के किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। इतना उपाय आपने कर लिया तो मानकर चलिए जो आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, धन भी आएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में खुद देखेंगे आपकी कैसे धन में वृद्धि होती है। दूसरा उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का काम। उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन आ रहा है वो रुके भी, टिके भी और उसमें वृद्धि भी हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आप पीतल की कटोरी ले सकते हैं, पीतल का ग्लास ले सकते हैं, पीतल की चम्मच दे सकते हैं, पीतल की चाबी का गुच्छा ले सकते, कुछ भी पीतल का ले लीजिए। आपको ये चीज लेनी है 6:20 के बाद और 3:20 से पहले ये उपाय आपको करना है। किसी भी लाल कपड़े में इस पीतल की चीज को रखने के बाद आपको एक मुट्ठी चावल रख देना और इसको घर की छत पर ऐसी जगह रखना है जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। चंद्र ग्रहण 3 मार्च को खत्म हो जाएगा। 4 मार्च को वह पीतल की चीज और एक मुट्ठी चावल की जो लाल कपड़े पर रखा था उसको उठा करके ले आइए। इसकी पोटली बना लीजिए। पोटली बनाएगा लाल मौली धागे से और इसको अपनी तिजोरी के दक्षिण दिशा में रख दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में फिजूल खर्ची तो बंद हो ही जाएगी। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे दोस्तों कि आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तीसरा है दोस्तों घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की उन्नति हो, आपके घर की बरकत हो,
तो ये महा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। देखिए होता क्या है दोस्तों कि आपके घर की बरकत हो रही होती है, लेकिन कोई ऐसी नज़र लगा देता है कि आपके घर की बरकत रुक जाती है। तो चावल वो ताकत होती कि वह आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियां को सोख ले। तो आपको 6:20 के बाद करना, बस ये दोस्तों कि एक काला कपड़ा लेना, काले कपड़े में आपको एक मुट्ठी चावल डाल देना है और उस काले कपड़े को काले धागे से बांध देना है। एक काली पोतली बना लेनी है। चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला होगा। 3:20 से पहले इसी पोटली को अपने घर के प्रत्येक सदस्य के सर के ऊपर से 3 बार बाएं कोर से दाएं और घुमाना है और इस पोटली को घर के किसी भी उत्तर दिशा में रख देना है। अगले दिन मतलब 4 मार्च को इसी पोटली को किसी भी बहती हुई नदी में आपको बहा देना। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपके घर पर जो काला जादू बंधन ऐसी कुछ दिक्कत थी वो खत्म हो जाएगी। आपके घर की बरकत जो रुक गई थी बरकत होना शुरू हो जाएगी। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपकी कुंडली में मंगल दोष है, शनि दोष है, चंद्रमा नीच राशि पे है या सूर्य उदय नहीं हो पा रहा, आपकी कुंडली का इस तरीके की दिक्कत से आपको मुक्ति मिल जाएगी। देखिए चंद्र ग्रहण जो है वह 3 मार्च को लगने जा रहा है। सूत काल जो होगा वह 6:20 के बाद आपको ये करना है कि एक लोटे में आप लोगों को चावल भर लेना है और इस लोटे को ढक देना है किसी भी लाल कपड़े से। अब आपको ये करना है कि अगले दिन 4 मार्च को इसी एक लौटे चावल को किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को दान कर देना है। इतना उपाय आपने कर लिया दोस्तों तो यकीन मानिए आपके कुंडली में जो भी दोष जो होगा वो दोष हमेशा हमेशा के खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा कामयाब होंगे। अब दोस्तों अगर आप चाहते कि दुर्भाग्य आपके जीवन से चले जाएं, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो तो आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों चंद्र ग्रहण मतलब 3 मार्च 2026 को आपको चावल का आटा खरीद करके लाना है। सूत काल के बाद बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको चावल का आटा खरीद करके लाना है। 4 मार्च 2026 को इसी आटे की आप लोगों को रोटियां बनवानी है। कम से कम 11 रोटी बनवाए। 11 रोटी बनवाने के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना दोस्तों, इस 11 रोटी पर आपको हल्की हल्की सी गुड़ की भेली रख देनी है। अब आपको 4 मार्च को नहाना है, धोना है और इसी रोटी को आपको किसी भी गाय को खिला देना है। इतना उपाय कर लीजिए और आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से चला जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।